अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक में हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक मेरे तमाम दोस्तों को, देखने वालों को हमेशा हर किस्म की मुसीबत से, तकलीफ़ से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ़नी है, आपको पसंद आएगी। आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम है और इस वीडियो में तमाम फ़नकार हजरात जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के बचपन को लेके, यानी जब वो कॉमेडी में आए से उससे पहले जो भी वो काम करते थे वो एक दूसरे को इस बारे में गुफ्तगू भी कर रहे हैं और जुगते भी कर रहे हैं। फ़नी है, बहुत मज़े की वीडियो है, आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरे कर दो सब्सक्राइब। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो पर। ये हुण बांदर की करनगे, कोई मेहनत मशक्कत करनगे, की करनगे बांदर? मशक्कत करनगे अजे बांदर करनगे की हुण उत्थे जाओगा। बांदरों ने क्या करना यार, मैं छोड़। ये क्या है? वो मोटी मझ साले ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਵੋ ਚ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੱਬੂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, अरे राह ड्राइवर खरे तेन की कहंदा हुंदा सी। नहीं अब आप बहुत चुप हैं यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये खुश रहा। हाँ जी भाजी, कुड़ियां को गल कीती है तुसी। आया साडा बड़ा भरा कोट पा के भी टांगिया ना लगे। बहुती गल नहीं करनी, मैं तन्नू दस्सिया जे तुर्की च इहो जिहा कलांट वजाउंदे ने। ये पता है कहना क्या चाह रहा था? एक लिबास होता है जो पाइप बजाने वाले, किल्ट, दैट इज कॉल्ड किल्ट, और स्कॉटिश वो है, तो तुर्की में क्लांट बजाने वाले। तुर्की में जैसे किल्ट बजाते हैं। और किल्ट बजाई नहीं जाती, पहनी जाती है। वो होती है इस तरह जैसे स्कर्ट के साथ एक लंबा सा कपड़ा एक साइड से नीचे लटक रहा हो। उसका जो चेक है ना वो रूबी के कोट से मिलता जुलता है। सर उन बेचारे नु की पता, उन्होंने तो बुजुर्गों ने सारी जिंदगी चिट्टी वर्दी पाई है। नहीं सर, ये तो फिर पर्सनल हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਰਡ ਹੋਣੋਂ ਕੋ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। बड़ा ਇਹ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। और बेल्ट एक दे नहीं होंदी सी, किसी ने सेबा बनिया, किसी ने नाला बनिया। नहीं वैसे इंतहाई पसमानदा बैंड वाले देखे हैं तुमने, इतने स्लिम, स्मार्ट, हैंडसम, वेल ड्रेस्ड, स्पिक स्पैन मैंने देख रखा। सर ये अबू है, ये मैं तो बुजुर्गों की गल कर रहे हैं। सारे चिट्टी वर्दी नाल कैंची चप्पल। हाँ जी। और 15-20 दिन हो गए खान साहब ने पैर नहीं धोते। नहीं बब्बू दे अपनी तस्वीर मैं वेखी है। अच्छा हाँ, शेर उतला रखी उते वाजा फड़िया है। और शेर थले कह रहा अच्छा बरात च ना बड़ा वाजा है हो बंदे दे मुंह ते जरूर वाजदा। और वो जेड़ा हुंदा ना बड़े वाजे वाला, वो सब तो शरारती और सब तो चीड़ा कमीना आदमी हुंदा। ओए ओ क्यों? बड़े क्योंकि ओदे को बड़ा वाजा हुंदा, ओने ओदे च चावल सुट्टी जाने, ओदे च सालन सुट्टी जाना, छापरां च बना बना के ना वेच सुट्टी जाना अगों दी। अच्छा वापस घर जाके दे करके खाली करके दे न्याणे क्योंकि मिख झाड़ देना, वाजा झाड़दा घर जा। एक बाजा ना बस तो उतरते डेगदा जरूर। टीम में एक बंदा काना भी जरूर होंदा है, ओदे कोल ही थैला होंदा पैसे वाला। मुझे बाकी ये चीजें समझ नहीं आई कि आज तक गौर खौज करने के बावजूद ये राज ही है कि भैंसें और कुत्ते ये बैंड वालों के पीछे क्यों भागती हैं, और दूसरा नाली में पैर क्यों आता है। कुत्ते जड़े ना जी वो इन्होंने समझते चोर, क्योंकि इन्होंने सामान चुकया हुंदा ना, वाजे भी जो चुके और नए लोग होते हैं। और भैंस सारा जड़ा बड़ा वाजा हुंदा जिसलिए उन्हें इत्थे रख के पापा पापा और कैसी गल भैंस तुहानू आप दसन रही है। और वाजे वाली जेड़ी तुसी दुकान देखोगे ना उत्ते चबारे च होएगी। हाँ इसकी क्या वजह है? इन्होंने देंदा ही नहीं थल्ले कोई। और ये सर पक्की आइटम है कि इन्हां दी चुबारे ते दुकान, और दूर इन्हां दी दुकान दी चाह ली। उन्हें फिर खिड़की खोल के ना कोई मेहमान आ गया तो उन्हें छोटी त्रंपट लेके उन्हें इतना ही करके देखा कि 2 चम्मच। भाई वाह, चीनी कम। सब छा गया। क्या कहने आड़ू साहब, इंतकामी मझ हुंदी। दुकान चो ही निकलते हैं, लाहौर कलंदर की टीम जा रही है। तू भी शुक्र कर लाहौर आ गया, नहीं तो 4 कप चुक के तेन खलियां पै जांदियां सी मरे। मैं जिन्नी भी चाह वेची लेकिन वाजे वाले मैं दिती ही नहीं। आज कप लभदा नहीं, कसम खाए मौला दी कसम आए ही 2। और है आड़ू साहब, और दर्जी नूं भी मैं चाह नहीं सी देंदा। क्यों? वो कप फट्टे दे थल्ले वाड़ दिंदा सी, कहंदा है ही नहीं।
ਵਿੱਚ ਟਾਕੀ ਭਿਉਂ ਲੈਣੀ ਸਿਗਰਟ ਝਾੜ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ अच्छा ये बसों की छतों पे क्यों बैठते हैं? ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ क्यों? ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੌਤਗੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ वो कैसे? ਬਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਟਾਣਾ ਲਗਾ ਸਭ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚਪੇੜਾ ਵੱਜਦੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ और सब तो अच्छा बंदा वो लगता जड़ा आ के रोटी खोल गई जी अच्छा टुरे चलो क्यों कहते हैं? ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੜਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। तुरे जाते कौन देता था आहा तुरे जाते थे तुम्हें तो नहीं पता बब्बू इतना माइंड क्यों कर रहे हो? देखो यार ये देखो यार जी मेरा साथ दे कोई इस तरह का आपका उर्दू ना बोलना नहीं कुत्ते वाली ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਲ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ अमानुल्लाह की याद ताजा हो रही इतनी शानदार ऑब्जर्वेशन उसी की थी। क्या बात। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੈਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ हेलो ਉਹ ਛੈਣੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਥੈਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿ 250 ਦਾ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਥਰ ਹਾਂਜੀ। ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ क्यों? ਜਿਸਲੇ ਬਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹੀ 35 40 ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੰਜ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ 100 हाय हाय ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ वो जो रिंग लीडर होता है। ਜੀ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੀ ਵਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਿਵਲ ਚ ਵਿਚਾਰੇ भाई कमाल है पूरे का पूरा एक दबिस्तान है ये। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਇੰਜ ਹੀ ਚੜੇਗਾ ਔਰ ਸੀੜੀਆਂ ਇੰਜ ਉਤਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਬਜਾਏ ਭਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਫਰੂਟ ਮੱਡੀ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਗਰਮਾ ਵੱਜ ਕੇ ਮਰੇ अच्छा मैं समझा कहेगा कि हमारे दादा अब्बू ये तस्वीर गर्मा बज ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਡਾਲਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ मिर्जा साहब आप किस बैंक में सफाई करते हैं मेरा अपना अकाउंट है 3 बैंकों में। बड़ी अच्छी बात है मिर्जा साहब लेकिन इस बात को गुस्से में क्यों कहते हैं आप? नहीं सर ये मानते नहीं है। इनको छोड़ो मैं तो मान रहा हूँ ना ਸਰ ਜਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਏਟੀਐਮ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਢਾ ਲਈ ਭਾਈ मिर्जा साहब आप अंगूठा लगाते हैं साइन करते हैं मेरे साइन होते हैं सिग्नेचर। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10,000 ਇਕੱਠਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ जी कैफी साहब आप फिल्म एक्सपर्ट मास्क ऑफ जोरो The mask. द मास्क ਉਹ ਦਮਾਸਕ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇਖਣਾ मजे का होता है। फिर ये जो द मास्क ऑफ जोरो की तो पूरी कास्ट बड़ी लाजवाब एंटोनियो बैंडेरास और एंटनी हॉपकिंस और कैथरीन जीटा जोन्स अच्छा इन्होंने ये फिल्म ना कैथरीन जीटा जोन्स से देखी है नहीं वो भी कम कैरेक्टर था इस फिल्म की मेरा ख्याल है जानती हो। सलीम साहब जैकी चैन की फिल्में बहुत देखते ओए सलीम नहीं है यार ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਲੀਮ ਹੀ तुम ਨਿਕਲਦਾ तीन को मुशद्दद क्यों कर दे हैं जैकी चैन पॉपकॉर्न खांदा खांदा ना एक ਇਹਦੇ ਵੀ छोड़ देता है फिर एक और फिल्म थी जो आप मिस कर गए हैं मास्क से मुताल्लिक हाँ जी सर द मैन विद द आयरन मास्क जेरमी आयरन्स और लियोनार्डो डिकैप्रियो। मिर्जा साहब बचपन में आप कार्टून्स तो देखते होंगे बहुत शौक से। ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੀ ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮਾਨ ਆਪ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਮ ਖਪਰੂ में से जो है ना सबसे जो फ्राइटनिंग सांप है उसका जिक्र कर रहे हैं। अपरू सर खपरो तेरा काला नाग नहीं होता डरावना काला नाग इतना डरावना नहीं होता जितना खपरा होता है। खपरा तो बड़ा खौफनाक बेमुर्शिदा होता है। मुर्शिदा आप कहते इसके करीब आप जाते हैं तो ये इस तरह पीछे रेंगता जलेबी की शक्ल में जा रहा होता है कि आपसे डर गया है और इसने आप पे अटैक इस तरह करना जैसे गोली मिसाइल आता है जिस और माथे पे काटता है ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਵੇ
हेलमेट पहन के कोबरा के साथ पंगा कर लो। वो क्यों जी? क्योंकि वो थूक फेंकता है। बड़ी खौफनाक स्पिट होती है। वो अगर आपके जिस्म पर पड़ जाए ना तो आपको बहुत जलन होती है, फौरन धोना पड़ जाता है। और अगर आंखों में पड़ जाए फिर लग पता जाता है। मिर्जादाबाद जेड़े भी सापना पे ना वो ਇਹਦੇ ਤੇ स्पिट करदा है बल्कि स्पिट करके तो फिट करदा है। और मैंने बड़े सांप पकड़े हैं, मैं सांपों से नहीं डरता। जी सांप इनसे डरते हैं। ਜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। अच्छा छनकने ना सप नहीं वो मिर्जा देख के लच्छा बेचन लग गया। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।